आज मित्रों, ये बहुत ही एक सुंदर एक ऐसा अवसर, हरियाणा के मान सम्मान से जुड़ा हुआ खिलाड़ियों का ये दंगल। मैं इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और लोकसभा कुरुक्षेत्र और कैथल के हमारे सांसद, जिन्होंने इस संसदीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस खेल के साक्षी मित्रों, हमारे अन्य साथी, चाहे इसमें हमारी प्रदेश की मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी हो, कबड्डी के हमारे इस खेल के जो अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री कृष्ण पवार जी, हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण श्री लीलाराम जी, श्री सुभाष सुधा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वय कैथल श्री अशोक गुर्जर जी, कुरुक्षेत्र श्री रवि बातान जी, हैफेड के हमारे चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, सम्माननीय मंच उपस्थित सभी हमारे अन्य महानुभाव भाइयों बहनों, और इस खेल प्रतियोगिता में जैसा मुझे बताया गया 48 टीमें हैं पूरे इस लोकसभा क्षेत्र की। इन सब के खिलाड़ी बंधुओं और खेल प्रेमी सज्जनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये जो इस खेल प्रतियोगिता का ये समापन कार्यक्रम है। सब टीमें पूरे अपने उत्साह से आप खेली है। स्वाभाविक है, खेल की एक प्रतियोगिता जब होती है, सब लोग खेल भावना से खेलते हैं, तो अंत में एक परिणाम भी निकलता है। अभी जो फाइनल परिणाम है वो भी निकला नहीं है। एक प्रतियोगिता का हिस्सा थोड़ा अभी बचा कर रखा है। मैं बहुत थोड़े से संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, उसके बाद ये खेल का वो हिस्सा पूरा होगा। निश्चित रूप से एक टीम उसके आगे बढ़ करके जीत करके आएगी, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि 47 टीमें प्रथम स्थान पर नहीं आ सकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको निराश होने की आवश्यकता है। खेल की भावना ये होती है कि हम जिस स्थान पर हैं, अगली बार उससे आगे कैसे बढ़े। प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यही होती है कि हम आज जहां हैं, कल इससे आगे बढ़ना है। तो एक प्रकार से इस खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, खास करके उन लोगों को जो किन्हीं कारण से पीछे रह गए। और जो प्रथम आती है, उनके मन में एक भावना रहती है कि मुझे अपने स्थान को बरकरार करके रखना है, मुझे अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देना है। लेकिन वो भी स्वस्थ प्रतियोगिता के कारण से वो अपना स्थान बरकरार रखे। ये खेल की भावना। अगर देखा जाए तो राजनीति और खेल, इसमें कोई अंतर नहीं होता मित्रों। जैसे अखाड़े में एक प्रतियोगिता होती है, ये राजनीति का भी एक अखाड़ा होता है, उसमें भी प्रतियोगिता होती है। और हर 5 साल के बाद वहां मैच होता है। उस मैच में कौन कितना आगे बढ़कर के प्रथम स्थान पर आता है, कौन पीछे रह जाता है, तो अगली बार के लिए फिर वो तैयारी करता है। भावना एक जैसी होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में हम आपस के जो भाईचारे को खराब न होने दें। हम एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन ये तो करें, लेकिन किसी को लगड़ी मार करके गिराने का मन में भाव आता है तो वो किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, चाहे वो खेल हो और चाहे राजनीति हो। मित्रों, भाई बहनों, आज आपकी कबड्डी में देखने के लिए आया हूं, लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश में ये संसदीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी जो सांसद हैं, इनको भी 2 महीने बाद इसी प्रकार का एक खेल खेलना है।
और उसके ठीक 4 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव, वो भी एक खेल है। उस प्रतियोगिता में भी उस समय जीतने के लिए आगे निकलना है। अब चूंकि जब खेल में यहां तो निश्चित खिलाड़ी होते हैं, मानो 11 खिलाड़ी दोनों तरफ हैं, लेकिन वो जो खेल है राजनीति का, उस खेल में एक साथ लाखों लोग भाग लेते हैं। और जब लाखों लोग भाग लेते हैं, उस समय ये नहीं पता होता कि कौन किस पाले में है। लेकिन हमको अपना नेता पसंद करके, जो नेता पसंद हो उसका पाला धीरे धीरे निश्चित होकर के बड़ा होता चला जाता है। तो आप लोग को ध्यान करना है कि हमारा जो यहाँ का नेता होगा, उस नेता का नाम बता दो, उस नेता का नाम बता दो। चाहे वो इस 2 महीने बाद का खेल हो और चाहे 6 महीने बाद का खेल हो, उस नेता का नाम है कमल का निशान। तो अपने नेता के पीछे कितने लोग लगते हैं, वही नेता जीतेगा। मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि जिस खेल को आप बढ़ावा देने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी उसमें पीछे नहीं है। हरियाणा और खेल ये अपने आप में शब्द भले 2 हैं, लेकिन एक ही पहचान है। हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है, धाकड़ जवान, हमारे किसान से है, धाकड़ किसान, और हमारे पहलवान से है, धाकड़ पहलवान। तो खेल के नाते सब देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन जहां हम हैं इसमें और आगे कैसे बढ़े, इसमें हरियाणा सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। हमने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो, अथवा गांव लेवल के हो, हमारी खेल नर्सरियां हो। हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके, और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। 550 ग्रुप ए बी सी के हमने नए पद सृजित किए हैं, और जिसमें 223 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा सकी है। ग्रुप डी का रिजल्ट अभी आने वाला है। जितने भी संख्या है, अर्थात जो 13,100 जिनके पास खेल का और सर्टिफिकेट है, वो जेन्युइन सर्टिफिकेट के आधार पर 1300 खिलाड़ियों को भी 10% के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। नगद पुरस्कार के नाते भी हरियाणा देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पुरस्कार दे रहा है। हमारी जो राशि की जो सीमा है, बड़ी से बड़ी जो राशि की सीमा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडलिस्ट को हम 6 करोड़ रुपया देते हैं। देश और दुनिया में कहीं 6 करोड़ नहीं है। इसलिए मित्रों, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से आगे खेल भावना से लग करके आप देश और समाज को आगे बढ़ाते रहे, इस विश्वास के साथ आपको शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।